दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी ट्रांजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2018 6 to 8 पेपर का से पेपर सेकंड का हिंदी जिनका फर्स्ट लैंग्वेज था उन्हें लेंगे। पेपर फर्स्ट वाला भी आप इसे देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है केवल केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल लक्ष्य भाषा को सुनने का माहौल ऐसा नहीं है। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले ठीक है, बहुत अच्छा मान सकते हैं। ऑप्शन थर्ड देखेंगे, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री को सुनने पढ़ने को मिले। सबसे बड़ा व्यापक आंसर यह है, पढ़ना में आपका अर्थपूर्ण होना चाहिए, रोचक सामग्री होना चाहिए, सबसे व्यापक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से लिखने, पढ़ने, बातचीत का एक माध्यम है। जी हाँ, भाषा आप संप्रेषण का सबसे बेस्ट माध्यम है। खुद से सेल्फ वार्ता भी करते हो कि मुझे भूख लगी, मुझे मैगी खाना है, आज मैं कौन सा कपड़ा पहन के जाऊंगी, पार्टी में मैं कौन सा लिपस्टिक लगाऊंगी। जी हाँ, भाषा स्वयं में बातचीत का भी एक तरीका है। लड़के होकर रोते हो, क्वेश्चन नंबर 108, लड़के होकर रोते हो यह कथन भाषा के बच्चे की दृष्टि से पढ़ने के लिए बाध्य करता है, ऐसा नहीं है। भाषा के अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने का बाध्य कर रहा है, ऐसा नहीं है। भाषा में जेंडर की दृष्टि पढ़ने में बाध्य कर रहा है, क्योंकि लड़के लड़की जब भी हम कर रहे हैं, नोट डाउन करेंगे, लड़का लड़की जब भी करेंगे तो जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। भाषा के व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य कर रहा है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। नोट डाउन करेंगे। 112 लेंगे। भाषा सभी विषय के डैश में है, पढ़ने में नहीं, अध्याय में नहीं, केंद्र में है भाषा। नोट डाउन करेंगे। भाषा सभी विषय के केंद्र में है और सभी विषय एक भाषा की कक्षा है। भाषा के बगैर अपना गणित, विज्ञान कुछ भी पढ़ा नहीं पाओगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, लाइक करना ना भूले। ये आप ही के प्रिपरेशन के लिए है और इस बार का सीटेड मैं गारंटी लेता हूँ आप स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 113 को लेंगे। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, होता है निश्चित अर्थ। दोस्तों 108 के बाद 109 मिसिंग था, 109 को ले ले पहले। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कौन सा कथन? कहानी के में संवाद होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत मानेंगे। कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। चलिए और कुछ चेक करेंगे। कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। शुद्ध और विशुद्ध तो अब कभी करेंगे नहीं। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही। कथानक इन द सेंस लयात्मक, भाव व्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज, भाव का अभिव्यक्ति। जैसे आप पढ़ाओगे किसी को, झांसी की रानी, एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक टुक टुक, इस तरह का कथानक का होना काफी आवश्यक है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 को लेंगे। एक भाषा के अध्यापक को बच्चे में, नोट डाउन करेंगे, एक भाषा की कक्षा में बच्चे में भाषा सिद्धांत की समझ विकसित करने पे बल देना चाहिए। भाषा का सिद्धांत और समझ को हम विकसित नहीं करेंगे। अलंकारिक भाषा प्रयोग पे हम कभी बल नहीं देंगे। विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग क्षमता पे विकास करना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न संदर्भों में नोट डाउन करेंगे, काफी व्यापक है क्योंकि वो मल्टी डायमेंशंस, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग क्षमता का विकास करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाषा अध्यापक के लिए। शुद्ध भाषा का प्रयोग ये नहीं, विविध एक बहुत बड़ा टैग वर्ड है, काफी बड़ा टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 को लेंगे। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन से आपका राय क्या है? ये बिल्कुल संभव नहीं संभव है, ये बहुत हद तक संभव है, तो बहुत हद तक भी नहीं। हर भाषा की अपनी लिपि होता है, ये सही वाक्य है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होता है। हिंदी देवनागरी और इंग्लिश का रोमन लिपि होता है। 112 लेंगे दोस्तों, 112 तो हम लोग कर चुके थे। अब 113 को लेंगे। कविता एक निश्चित अर्थ का होता है जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस कथन के बारे में आप मानते हैं? किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना है, ठीक है, निश्चित अर्थ के साथ तो पढ़ेंगे। आगे और चेक करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, तो सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते, बिल्कुल सही। अपना परिवेश में वो रियल चीजों से कनेक्ट होगा तब वो समझेगा। नोट डाउन करेंगे। आगे और चेक करेंगे। कवि ने कविता का एक अर्थ लिखी जो हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। अलग अलग अर्थ समझने की प्रक्रिया को बाधित करते, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चा उस जगह पे कविता को सीखेगा जहाँ पे उनका रियल अनुभव, उनका रियल कनेक्टिविटी, उनका रियल लाइफ से कनेक्ट है, उस जगह पे बच्चा ज्यादा सीखेगा। नोट डाउन करेंगे।
रहा है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 को लेंगे, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा के विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। बिल्कुल सही, भाषा के विविध संदर्भों में प्रयोग बनती है। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, किताब के बारे में जानकारी मिलती है ऐसा नहीं है, लेखक के बारे में जानकारी मिलती है ऐसा भी हम कह नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 115 लेंगे, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी में विज्ञान के संबंधी पाठों को पढ़ाने में क्या है? विज्ञान की भाषा को समझना। चलिए आगे बात करते हैं, विज्ञान विषय की गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। ऑप्शन 4 सबसे व्यापक है, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझाना। इसलिए आप हिंदी में विज्ञान को पढ़ा रहे हो क्योंकि आप हिंदी भाषा के विज्ञान के भाषा में हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 116 लेंगे, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या जरूरी है? अभिव्यक्ति, विचारों को जांचना। बिल्कुल सही, जब भी कोई लिख रहा है उसका अभिव्यक्ति, मनोभाव, संप्रेषण का भाव क्या है उसको जांचना काफी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, अर्थपूर्ण वाक्यों को संदर्भों में देखना ऐसा नहीं है, लिखावट की सफाई सुंदरता को हम जांचेंगे नहीं, जब भी उसका अभिव्यक्ति, बच्चे का, स्टूडेंट का अभिव्यक्ति को हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 को लेंगे, हिंदी के पाठों को अन्य भाषा के शब्दों में होने का अर्थ है क्या है? पाठक का लेखन हिंदी नहीं जानता ऐसा नहीं है, पाठ समाज के बहुभाषिक स्वरूप की प्रस्तुति करता है। बिल्कुल सही, हिंदी के पाठों में अगर अन्य भाषा है तो पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति कर रहा है, बहुभाषिकता को प्रमोट कर रहा है। नोट डाउन करेंगे, पाठ कठिन और स्पष्ट ऐसा नहीं है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है ऐसा भी नहीं है, वो बहुभाषिकता को प्रमोट कर रहे हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 लेंगे, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? बच्चे को तार्किक बनाता है ऐसा नहीं है, बच्चे को भाषा के बारे में बताते हैं ऐसा नहीं है, बच्चे को उत्तर लिखना सिखाते हैं ऐसा नहीं है, पाठ के समझ में मदद करता है अभ्यास। और अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन तब पर भी पता नहीं सीटेट ने क्वेश्चंस बनाया है, उनका यह मानना था कि पाठ को समझने में, बार बार अभ्यास पढ़ने में यह मदद करेगा। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे बात दूसरे दृष्टिकोण में हो रही है, दूसरे के दृष्टिकोण में ये हो रही, पाठ को समझने में अभ्यास, यानी कि बार बार जब रीड करेगा तो उन्हें समझने में, पाठ को अर्थ वो अचीव कर पाएगा, उसके मीनिंग्स को समझ पाएगा। इस उद्देश्य में सीटेट ने ये क्वेश्चंस को बनाया, जबकि अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? अनुवाद की सामग्री आप क्यों रखते हो? ठीक है, चेक करेंगे। बहुत सी सामग्री से परिचित कराना ऐसा नहीं है, प्रचुर हिंदी साहित्य का होना ऐसा नहीं है, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। बिल्कुल सही, अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और अन्य भाषाओं के साहित्य को हम हिंदी में पढ़ने के लिए हम अवसर भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 लेंगे, लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, ये आपके लिए ही वीडियो बन रहा है। इस बार का सीटेट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे, गारंटी है मेरा। 120 लेंगे, यदि अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? दृष्टिबाधित इन द सेंस देखने में प्रॉब्लम है, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, सहानुभूति से पढ़ाएंगे नहीं, उनके पढ़ने में उपयुक्त साधन देंगे। जी हाँ, उनके सभी बच्चे से अलग कभी नहीं करेंगे, उन्हें कम गतिविधि भी नहीं देंगे। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब कर सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।